जब आप रोज़ाना बाहर का खाना खाएंगे, आपकी आउटिंग बहुत ज़्यादा होगी, मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे, दूध की जगह आप बोतल का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका लीवर कैसे काम करेगा। फैटी लिवर पेशेंट का अब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल के अंदर पीसीओएस के इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, मेन के अंदर फैटी लिवर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ LVLC हेल्थ के साथ आपकी डॉक्टर अकीला मुश्ताक। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं कि फैटी लिवर क्यों होता है, इसकी क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन होते हैं कि आप फैटी लिवर को कम कर सकें। सिंपल सी चीज़ें होंगी, लेकिन इसके अंदर एज ग्रुप ज़रूर मैटर करता है कि आप कौन से एज ग्रुप के अंदर है। आजकल हर घर में बच्चों को भी फैटी लिवर हो चुका है। फैटी लिवर क्यों होता है? सिंपल सी बात है, जब आप रोज़ाना बाहर का खाना खाएंगे, आपकी आउटिंग बहुत ज़्यादा होगी, मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे, आप फ्रूट की जगह मीठे खाएंगे, फिर जब भी खाना खाएंगे तो बाहर का खाना खाएंगे, दूध की जगह आप बोतल का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका लीवर कैसे काम करेगा। छोटी सी बात है, जब आपका स्टमक एक्टिव नहीं होगा तो आप भी एक्टिव नहीं होंगे। सबसे बड़ी रहमत इस टाइम इंसान के लिए है कि आपका स्टमक मैदा सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। एक इंसान पूरे दिन में अगर 2 टाइम वॉशरूम जाता है, अपना स्टूल पास करता है, वो सबसे हेल्दी पर्सन है। सुबह खाली पेट अगर आप स्टूल पास करते हैं तो आपको डिजीजेज नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के साथ 100 बीमारियां आती हैं। 100 बीमारियों में जब वो डिसऑर्डर आते हैं तो वो लॉन्ग टाइम रहेंगे डिसऑर्डर, तब फिर वो डिजीज़ में चले जाते हैं। जब आपको फैटी लिवर की इश्यूज़ हो, या आपका वेट गेन हो, या आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, तो फ़ौरन अपनी डाइट पर चले जाएं। आप मेडिसिन की बजाय अपना डाइट पर जाएं। अब मैं ये बार बार क्यों कह रही हूँ कि डाइट पर जाएं, क्योंकि हमने 500 से अब पेशेंट की जो केसेस देखने पर डे के हिसाब से, तो उनको फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर ग्रेड 1 या 2 जब भी आना स्टार्ट होता है तो पेशेंट की क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले पेशेंट को नोज़िया फील होता है। नोज़िया का फील होता है, कुछ भी खाएगा उसे नोज़िया फील होगा, हर चीज़ में स्मेल फील होगी। फिर उसके बाद खाने के बाद उसकी बॉडी स्वेलिंग में रहेगी। फिर सबसे बड़ा साइन आप जो आपके फेस के ऊपर हमें नजर आता है आइदर डायरेक्शन कि आपका फेस स्वेलिंग में रहेगा, स्किन पेल रहेगी। फिर उसके बाद साथ साथ आपके जो डार्क सर्कल्स हैं बहुत ज़्यादा होंगे, स्किन अंदर से आपकी येलो होगी। वो सिरोसिस भी हो सकता है जो लीवर के अंदर होता है। लेकिन फैटी लिवर पेशेंट का अब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा होता है। जब भी वजन कम करने की तरफ आएंगे तो उनका अब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा होता है। अब फीमेल के अंदर पीसीओएस के इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, मेन के अंदर फैटी लिवर। जब एक मर्द है वो खाना खा रहा है, जब भी खाना खाएगा आगे होकर झुक के खाना खाएगा, तो उसका सारा जो वेट होगा उसके बैली के ऊपर होगा। बैली के ऊपर जाएगा तो वो जितना खाएगा उसे लगेगा मैंने बहुत कम खाया है, क्योंकि उसने जब खाएगा, उसने एक्टिव खाना नहीं खाएगा, उसकी बॉडी को वो चीज़ प्रोवाइड नहीं होगी। तो आपने सिंपल सा क्या करना है, आपने फैटी लिवर जब आपको स्टार्ट हो जाता है आपने डाइट पर जाना है। अब हम बात करने लगे हैं कौन कौन सी चीज़ें जो आपको खानी चाहिए, जो मैंने आपको एज अ डाइटिशियन रिकमेंड करनी है। अपनी डाइट के अंदर सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी लेकर आएँ। ब्लैक कॉफ़ी क्या होती है? ब्लैक कॉफ़ी आपकी लीवर के अंदर टॉक्सिस को रिमूव करने में हेल्प और करती है। अपनी डाइट के अंदर दूध या पानी के अंदर हल्दी डालकर पीना शुरू करें, वो भी आप रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट। वो भी आपको लीवर के बॉडी में से लीवर के टॉक्सिस को रिमूव करने में हेल्प और करती है। फिर आता है कि आपने ग्रीन टी पीनी है। ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रीन टी को मिस गाइडलाइन की वजह से आप इसको स्किप ना करें। पूरे दिन में 2 कप ग्रीन टी ज़रूर पिएं। ये नहीं है कि अगर आप फिट हैं तो आपको नहीं चाहिए। अगर आप पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं, वहाँ पे औरतें और मर्द बहुत ज़्यादा एक्टिव क्यों होते हैं? उनका पेट तो होता ही नहीं है, क्योंकि उनको वो डिजीज़ नहीं है। जब आपका अब्डोमिनल फैट होगा, इट्स मीन कि आप एक डिजीज पर्सन हैं। तो आप मेडिसिन की बजाय जो आप इतनी ज़्यादा बॉक्सेस में लेकर आते हैं, उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा होती हैं, वही आप 100 या 200 का फ्रूट डेली बेस पर खाएंगे तो आपको कितने बेनिफिट मिलेंगे। अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल सोर्सेज में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट दिए हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खाने के बाद रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो आप जब वाली चीज़ सुबह खाली पेट खाएंगे आपको हमेशा नुकसान आएगा। फिर उसके बाद आता है नीम गर्म पानी। आप ये चीज़ नोट करें कि मैं आपको लिक्विड चीज़ों की तरफ ज़्यादा लेकर जा रही हूँ। क्यों लेकर जा रही हूँ? क्योंकि ना ही ये सॉफ्ट डाइट में आता है, ना ही ये आप चबाने वाली चीज़ों में आता है। ये पानी की फॉर्म में आपकी डाइट में जाएगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सिंपल आप अपनी डाइट के अंदर पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें, फाइबर बहुत ज़्यादा लें, चावल की जगह आप वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोटी की जगह फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको फैटी लिवर के इश्यूज़ नहीं होंगे। तो जो डाइट प्लान मैंने आपको रिकमेंड करने लगी हूँ वो सिंपल सा होगा, लेकिन उसको फॉलो करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ये मतलब नहीं है कि आपके लिए तो आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डाइट प्लान होना चाहिए। जनरल डाइट प्लान मतलब
मतलब कि ये टिप्स हैं या फॉलो करें। जब आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टाइप प्लान बनता है वो कैलोरीज के हिसाब से आता है, फिर आपकी हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से आता है। तो फैटी लीवर वाले पेशेंट सबसे पहले तो माइंड सेट कर लें, सुबह खाली पेट कोई भी ऑयली चीज़ नहीं लेनी, मतलब कि ऑयल में फ्राई आइटम, जिससे आप रोटी के ऊपर घी लगा लेना, एग फ्राई कर लेना या स्लाइस खा लेना, वो चीज़ों से अवॉइड करना है। सुबह टाइम आप ओट्स ले सकते हैं, सुबह टाइम आप मिल्क के साथ कोई भी आप हैंड ऑफ नट्स ले सकते हैं, सुबह टाइम आप कोई भी फ्रूट चाट ले सकते हैं, या सुबह टाइम आप जितना हो सके हेल्दी ऑप्शन में जाए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद है स्नैक टाइम के अंदर जूसेस का इस्तेमाल करें। जूसेस क्या होते हैं कि आपने 1 कप लेना, उसके अंदर पानी ऐड कर लें, हाफ किसी और को शेयर करें। जितना शेयरिंग की तरफ जाएंगे उतने रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।